हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी लड़की को, किसी औरत को, किसी वुमेन को इग्नोर करते हैं तो क्या होता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इग्नोर अ वुमेन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इग्नोर अ वुमेन बिकॉज ज़्यादातर लोग इग्नोर करते ही नहीं है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे उसको रिप्लाई करना है, चाहे मैं कितना बिज़ी हूँ, चाहे मैं बाइक। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बाइक चला रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे दोस्त थे, कि मैं उनके पीछे बाइक पे बैठा हूँ और बाइक चला रहे हैं, और अगर उसके दौरान उनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता था तो वो ये नहीं देखते थे कि भाई बंदा पीछे बैठे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। वो जेब से मोबाइल निकालते थे और फ़ौरन वहीं पे रिप्लाई करना शुरू कर देते थे चलती बाइक पे। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब इतना ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, इतना ज़्यादा पाँव में पड़े होते हैं कि अगला इंसान फिर अहमियत देना छोड़ देता है। सो इसलिए आपको खुद को अहमियत देना लाजमी है। ये बार बार रिपीट करना पड़ता है। आई डोंट नो क्यों लोग देखने के बाद। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि कोई अगर पहली बार वीडियो देख रहा है तो चलो ठीक है, उसको तो इस चीज़ें नहीं पता। लोग मुझे आके कहते हैं कि मैं पिछले 6 महीने से वीडियो आपकी देख रहा था, लेकिन फिर मैंने ये गलती कर दी, मैंने उनसे कांटेक्ट कर लिया या मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। यार एक चीज़ तुम अब नॉलेज भी है, फिर भी तुम उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं कर रहे, तो उसका क्या फ़ायदा। आपने 100 बुक्स पढ़ी हो कि हाउ टू स्विम, और आप स्विमिंग के लिए कभी उतरते नहीं है, तो क्या फ़ायदा। कोई भी चीज़ जब हम शुरू में करते हैं ऑफ कोर्स वो मुश्किल होती है। जैसे आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन जब आप रिपीटेटिव करते रहते हैं तो वो उसका मसल बन जाता है। इसी तरह नो कॉन्टैक्ट भी एक मसल बनेगा। जब आप उनको इग्नोर करेंगे, जब आप उनसे दूर रहेंगे, तो आपके अंदर एक पावर आएगी कि आप लोगों से दूर रह सकते हैं, उनसे भी जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड है, और ये लाइफ के और हिस्सों में आपके काम आएगी। जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं तो वो दूसरे हिस्सों पे भी इम्पैक्ट करती है। इसलिए कहते हैं करेक्टर इज़ एवरीथिंग। अगर किसी को, अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि कोई बच्चा है, अगर वो यू नो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम, और उसके दौरान उसके नमाज का टाइम हो गया है या कोई अहम काम उसको करना है और उसको वो छोड़ के जाके करता है, तो अपना मसल क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब उसको पढ़ाई करनी होगी या कोई और इम्पोर्टेंट काम करना होगा, तो उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता होगी कि वो उस तरफ जा सके, वो अपने उस एंटरटेनमेंट को छोड़ सके। यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक बार नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप फिर किसी के साथ भी नो कांटेक्ट पे रह सकते हैं, और वो लोग वापस आएँगे और वो आपको समझेंगे पावरफुल, समझेंगे कि ये पर्सन जो है ये हमेशा चेज़ करवाता है, और वो आपको अहमियत देंगे। वो आपके सामने घुटने टेक देंगे, मजबूर हो जाएँगे, मैंने देखा है। प्रॉब्लम ये है कि आप खुद पे बिलीव नहीं करते। आपको लगता है कि यार वो चली जाएगी, वो किसी और से बात कर लेगी, मेरा क्या बनेगा, फिर मुझे कोई ऐसी मिलेगी नहीं। आप खुद की अहमियत नहीं करते, इसलिए वो आपकी अहमियत नहीं करते। तो इन चीज़ों को समझिए। दूसरा, जैसे ही आप उसको इग्नोर करते हैं, उसके दिमाग में 100 फैंटेसीज़ क्रिएट होती हैं। ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, ये बिज़ी है। उसके अंदर एक केमिकल रश होता है, जो एक्साइटमेंट का केमिकल है, जो उसको चार्ज अप करता है, वो और ज़्यादा आपकी अहमियत करती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। मैंने बार-बार देखा है ये रिलेशनशिप में कि लड़की को जितना इग्नोर करो वो उतना अट्रैक्ट हो जाती है आपसे। और ये साइकोलॉजी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये हार्ड साइंस है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। हैव अ गुड डे।